पैलो एल्टो फायरवॉल में गाइस जो यूआरएल फिल्टरिंग का सॉल्यूशन है, यदि आप जाओगे ऑब्जेक्ट टैब में अपने, यहाँ पे जाओगे यूआरएल फिल्टरिंग, तो यहाँ पे आपको एक ना डिफॉल्ट कैटेगरी मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये देख रहे हो डिफॉल्ट में इतनी सारी कैटेगरीज हैं, राइट। अब मैं क्या करूँ, सपोज करो मैं इसका एक क्लोन बनाता हूँ डिफॉल्ट वाले को। मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम माई यूआरएल, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लो, आपको ना यहाँ पे पैलो एल्टो ने पहले से कैटेगरी बना के रखी है। इन्होंने सारी की सारी वेबसाइट्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। इन्होंने अराउंड 75 कैटेगरी टोटल बना रखी है। इन 75 कैटेगरीज में देख लो आप, अबॉर्शन की वेबसाइट्स को इन्होंने अबॉर्शन कैटेगरी में डाल रखा है। एवयू ड्रग्स वाली वेबसाइट्स की इस कैटेगरी है, जिसमें सारी की सारी वेबसाइट जो एवयू ड्रग्स से रिलेटेड है वो आएंगी। एडल्ट की एक कैटेगरी, यहाँ पे सारी की सारी आपकी एडल्ट वेबसाइट्स आएंगी। एल्कोहल एंड टोबैको में सारी की सारी एल्कोहल और टोबैको से रिलेटेड वेबसाइट्स आएंगी। ऑक्शन कैटेगरी है, बिजनेस एंड इकोनॉमी कैटेगरी, राइट। तो आप देख लो कमांड एंड कंट्रोल, कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन्फो, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट, क्रिप्टो करेंसी, राइट। ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं। इनके बाद गैम्बलिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, गेम्स, गवर्नमेंट, राइट। ये इन्होंने सारी की सारी वेबसाइट्स को एक कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। अब क्या करना होता है हमें, हर ऑर्गेनाइजेशंस की ना कुछ रूल्स और कुछ पॉलिसीज होती हैं। हम उन पॉलिसीज के बेसिस पे ये यूआरएल फिल्टरिंग को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम अप्लाई करने से पहले मैं क्या करूंगा, जैसे आपको पता करना है कि किसी वेबसाइट की यूआरएल, आपके पास एक यूआरएल है, आप जानना चाहते हो कि ये किस कैटेगरी की है, तो आप यहाँ पे डालना urlfiltering.paloaltonetworks.com क्वेरी। आप ये डालोगे, या आप सिंपली गूगल पे जाओगे ना, यहाँ पे google.com ओपन करो, यहाँ पे डालो टेस्ट यूआरएल पैलो एल्टो, तो आपको ना ये पहली यूआरएल मिल जाएगी। आप इस यूआरएल पे जाओ तो यही पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ, जैसे आपको जानना है कि एक कोई वेबसाइट है cnets.com, ये कौन सी कैटेगरी में वेबसाइट बिलोंग करती है, आप यहाँ पे क्लिक करो, सर्च करो, आपको ये बता देगा कि ये जो वेबसाइट्स है उसकी कैटेगरी है ट्रेनिंग एंड टूल्स। डिस्क्रिप्शन देगा, साइट्स दैट प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड रिलेटेड मटेरियल्स। एग्जाम्पल इनसाइट्स का ये कुछ एग्जाम्पल्स भी देगा, ये कुछ एडिशनल कमेंट्स भी देगा आपको। कैटेगरी की रिस्क लेवल क्या है, ये एकदम लो रिस्क वेबसाइट है, कोई भी अटैक्स वगैरह ये सब नहीं ये लोग करते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हो कि इसकी कैटेगरी चेंज करवाना, तो आप रिक्वेस्ट चेंज करो। पहले अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करो, जो आपका जो ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा पैलो एल्टो के डेटाबेस में, आप उससे लॉगिन करो। इनको बता दो कि ये कैटेगरी आपके हिसाब से पोर्नोग्राफी होना चाहिए, तो फिर वो उस तरीके से इसको कैटेगराइज करेंगे। हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपको किसी वेबसाइट को टेस्ट करने का। जैसे एक वेबसाइट में डालता हूँ abc.com, इसकी कैटेगरी आपको पता करना, क्या कैटेगरी होगी। abc.com की कोई एक वेबसाइट है ही नहीं, इसने ये बता दिया। ओके, हमें ये सिलेक्ट करना था, इसके बाद ये बताता, सॉरी। abc.com वेबसाइट आती है आपकी एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स कैटेगरी में, ठीक है। ये भी लो रिस्क वेबसाइट है। यदि आप जानना चाहते हो कि ये AAA.com वेबसाइट की कैटेगरी क्या है, आप सिलेक्ट करो आई एम नॉट अ रोबोट, इसके बाद क्लिक कर दो। ये क्या, ये गैम्बलिंग वेबसाइट है, लॉटरी वगैरह इन सब में ये लोग डील करते हैं, इस टाइप का कंटेंट ये प्रोवाइड कराते हैं। आप यदि चाहते हो कि किसी वेबसाइट की कैटेगरी आप यहां ना जाके पैलो एल्टो से ही देखना चाहते हो, आप यहां से देख लो, टेस्ट यूआरएल आप डाल दो। आपको जैसे देखना है कि आप टेस्ट यूआरएल डालोगे तो ये क्या करेगा, ये आपको बता देगा उस वेबसाइट की कैटेगरी। जैसे मैंने डाला यहाँ पे facebook.com, क्या हो गया,
टेस्ट URL facebook.com। तो आपको देख लो, यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि ये जो क्लाउड में इसने देखा, क्लाउड के हिसाब से ये सोशल नेटवर्किंग होनी चाहिए। और इसने जब अपना मैनेजमेंट प्लेन की यू कैश में देखा, वहां पे भी इसको मिला कि ये सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी है। यदि मैं यहाँ पे डालूं टेस्ट xyz.com, तो यहाँ पे भी ये बता देगा। इसने यहाँ बताया कि मैंने जब मैनेजमेंट प्लेन कैश पे लुकअप करा तो मुझे नॉट रिजॉल्व मिली, मतलब मुझे पता नहीं था कि ये वेबसाइट किस कैटेगरी की है। बट जब मैंने क्लाउड लुकअप किया तो क्लाउड में इसने बता दिया कि ये कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन्फो से रिलेटेड वेबसाइट है। तो आप यदि सिर्फ चाहते हो किसी वेबसाइट की कैटेगरी देखना कि मैनेजमेंट प्लेन में उसकी क्या स्टेटस है, आप ये कमांड डाल दो, टेस्ट URL इन्फो क्लाउड, सॉरी होस्ट डालोगे। और होस्ट में जैसे आप चेक करना चाहते हो फ्लिपकार्ट को कि flipkart.com कौन सी कैटेगरी का है, तो इसको पता नहीं है। मतलब मेरे पास flipkart.com की कोई कैश नहीं बनी अभी तक। मैं जनरली क्या होता है, ये कैश कैसे गाइस बनती है, ये आपका डेटाबेस, ये जो मैनेजमेंट प्लेन कैश है यूआरएल्स की, या डेटा प्लेन कैश है, ये कैसे ऑप्टिमाइज्ड होता है। क्या होता है ना, जितने ज्यादा वेबसाइट्स लोग एक्सेस करेंगे, उन वेबसाइट्स की डिटेल्स आपकी इन कैश में स्टोर होती रहती है। मैं क्या करता हूं, मैं आपकी ट्रेनिंग के बाद अपने फायरवॉल को शट डाउन कर देता हूं, राइट। तो इसलिए ये सारी की सारी डिटेल्स मेरी कैश इंफॉर्मेशन उड़ जाती है, फायरवॉल से डिस्ट्रॉय हो जाती है, राइट। यदि मैं इस फायरवॉल को हमेशा रनिंग रखूं तो आपकी कभी भी ये कैश इंफॉर्मेशन नहीं जाती है फायरवॉल से, रहती है उस पे। कई बार ना इश्यूज आए हैं लोगों को, क्या होता है ना, जैसे किसी फायरवॉल का डेटाबेस पूरा ऑप्टिमाइज्ड हो गया, यूआरएल कैश, मैनेजमेंट प्लेन कैश और आपकी जो डेटा प्लेन कैश है यूआरएल्स की, वो अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो गई, और किसी बंदे ने इसको रिबूट कर दिया। हो सकता है जब ये अप होके आए तो ये जो मैनेजमेंट प्लेन कैश है या डेटा प्लेन कैश है, यहाँ से यूआरएल सारी हट जाएंगी। जब ये इंफॉर्मेशन हट जाएगी आपकी, तो फिर से ये डेटाबेस ऑप्टिमाइज्ड होगा, तो इसमें फिर से टाइम लगेगा। तो कई बार ना आपको यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव दिखेंगे, तो आपको वरी नहीं होना, ये इश्यू आएंगे क्योंकि किसी बंदे ने रिबूट कर दिया है आपका फायरवॉल, आपकी यूआरएल की कैश उड़ चुकी है। ठीक है। यदि मैं इसी वेबसाइट को देख लूंगा क्लाउड पे क्या स्टेटस है, तो मैं यहाँ पे होस्ट किया क्लाउड डाल दूंगा, तो ये तुरंत बता देगा कि क्लाउड पे flipkart.com की कैटेगरी है शॉपिंग। वेट करते हैं, अभी आ जाएगा आपको। बता दिया ना इसने शॉपिंग। फिर बहुत कुछ है इसमें, बेस्ट मैच क्या होता है, राइट, दुनिया भर की चीजें हैं, बट वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक और कुछ कर लेते हैं, सो रनिंग यूआरएल, ये जो यहां से जो आपको जैसे यूआरएल कैश में डालूंगा, ऑल डालूंगा, यहां से आपको पता चलेगा कि आपकी ये डेटा प्लेन कैश है। अब डेटा प्लेन कैश की ये एक आउटपुट फाइल थी, सारा का सारा आपको एमपी लॉग में मिलेगा। ये है आपकी अभी आज की डेट में जो पैलोल्टो के फायरवॉल के पास है, ये आपकी डेटा, अभी इसके डेटाबेस में 7 वेबसाइट्स हैं आपकी डेटा प्लेन कैश पे। तो ये एक कमांड होती है इसकी बेसिकली, कि डेटा प्लेन कैश चेक करना है तो आपको ये कमांड डालनी होती है। पहले डालोगे आप शो रनिंग यूआरएल कैश ऑल, इसके बाद आप डालोगे ये वाली कमांड। यहाँ पे एक फाइल बता देगा कि इस फाइल पे है इस ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन। चलो ठीक है। अब गाइज ना इस तरीके से तो हम, ये तो हमारी हो गई कुछ वेबसाइट जैसे जो कि हम यूज करते हैं कुछ टेस्टिंग वगैरह करने के लिए, राइट, कुछ चेक करने के लिए। अब ना, अब हम समझ लेते हैं ये एक्शंस क्या हैं, ठीक है। इन एक्शंस को समझते हैं। तो मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा,
तो एक तो आपका एक्शन है अलाउ। अलाउ क्या करेगा? अलाउ में क्या होता है कि जैसे एक वेबसाइट है जिसकी कैटेगरी थी अबॉर्शन, वो वेबसाइट हम किसी बंदे ने एक्सेस करी तो उस वेबसाइट का को ये अलाउ कर देगा सिंपली। एक होता है अलर्ट। अब अलर्ट में ये क्या करेगा, ये अलाउ तो कर ही देगा प्लस एक लॉग भी जनरेट करेगा, आपको एक यूआरएल फिल्टरिंग का लॉग भी ये जनरेट करके देगा। एक होता ब्लॉक, इसमें ये क्या करेगा, ये उस वेबसाइट के एक्सेस को ब्लॉक कर देगा प्लस ये एक लॉग जनरेट करके देगा कि मैंने इसको ब्लॉक करा है। एक एक्शन होता कंटिन्यू, ये जो कंटिन्यू एक्शन होता है इसमें ये क्या करेगा, फायरवॉल आपको ना एक वार्निंग मैसेज देगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट। आपको एक वार्निंग आएगी, आप कंटिन्यू करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे एक वार्निंग आई, इसमें कंटिन्यू का मतलब होता है ये वेबसाइट टेम्परेरी ब्लॉक है। टेम्परेरी ब्लॉक है, यदि आप क्लिक करोगे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दोगे तो आपको उस वेबसाइट को ये जाने देगा, उसका एक्सेस आपको करने देगा। इसके बाद एक एक्शन आता है ओवरराइड। अब ये ओवरराइड एक्शन क्या करता है, ओवरराइड के केस में भी ये वेबसाइट का एक्सेस टेम्परेरी ब्लॉक होता है, बट आपको क्या करना पड़ता है, आपको ना एक पासवर्ड डालना पड़ेगा। आपको एक पासवर्ड डालना पड़ता है, एक मास्टर पासवर्ड हम बनाते हैं। यदि ये बंदा इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा फायरवॉल से, फायरवॉल तभी अलाउ करेगा जब ये जो मास्टर पासवर्ड मैंने बना रखा है लाइक admin@123 कुछ भी आप बना सकते हो, जब ये पासवर्ड वो इंटर करेगा तभी उस वेबसाइट का एक्सेस हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं गाइज आपकी यूआरएल से रिलेटेड कि हम यूआरएल्स को किस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, और ये कुछ एक्शंस हैं उन यूआरएल्स पे। अब हम क्या करते हैं, हम ना इस कैटेगरीज को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करते हैं। तो जनरली क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट्स होते हैं ना, वो ना अवॉर्ड्स रिलेटेड वेबसाइट्स को ब्लॉक करके रखते हैं। ये जो कैटेगरी ये ब्लॉक कैटेगरी आती है। एब्यू ड्रग्स वाली वेबसाइट्स भी वो ब्लॉक करके रखते हैं। चलो थोड़ा सा एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो एक और ऑप्शन है ना यहाँ पे यूजर क्रेडेंशियल सबमिशन, क्या होता है ये यूजर क्रेडेंशियल सबमिशन ऑप्शन काम करता है आपका यूजर आईडी के बेसिस पे। आप मुझे बताओ, आपके ऑर्गेनाइजेशन में सपोज करो जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, राइट, और आपका जो यूजर नेम बना, लेट्स सपोज आपका नाम है कुणाल चोपड़ा। तो हो सकता है जो आपका यूजर नेम ये बनाते होंगे ये ऐसे करते होंगे, कुणाल .चोपड़ा .abc.com, सॉरी @abc.com, इस तरीके से आपका नाम यूजर नेम बनाते हैं ना हर ऑर्गेनाइजेशन में। या हो सकता है ये क्या करें, कुणाल के से 3 वर्ड ले लें और चोपड़ा के 3 वर्ड ले लें, राइट, @abc.com, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से ये बनाते होंगे, राइट। अब क्या होता है गाइज, मेरे को ये बताओ, अब जब भी हम यूजर आईडी का फीचर लेंगे तो क्या होगा ना, अब ये जो यूजर नेम पासवर्ड है ये आपकी कारपोरेट यूजर आईडी है, राइट। मतलब आप जब भी अपने ऑफिस की किसी वेबसाइट को एक्सेस करोगे या किसी सर्वर को एक्सेस करोगे तभी आप ये यूजर नेम पासवर्ड यूज करोगे। आप मुझे बताओ, यदि बंदा एक्सेस कर रहा फेसबुक, facebook.com एक्सेस कर रहा, क्या उस समय ये यूजर नेम पासवर्ड डालेगा अपना ऑफिशियल? यस नो, क्या करेगा, ये डालता है बंदा कि नहीं डालता? अब ये तो हम डाल नहीं सकते ना facebook.com के केस में। facebook.com के केस में आप दूसरा डालोगे, यदि कोई बंदा बाई मिस्टेक डाल देता है facebook.com के केस में, या कोई भी वेबसाइट है, कोई भी लीगल वेबसाइट है उसके केस में, तो क्या करेगा ना,
फायरवॉल इसको भी रीड करेगा कि ये जो कहीं यूजर क्रेडेंशियल सबमिशन में कहीं बंदे ने अपने कॉर्पोरेट वाले यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं डाले, तो उन केस को उस केस में भी ये ब्लॉक कर देगा एक्सेस। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, याद रखना। एडल्ट वेबसाइट्स होती है वो भी हम ब्लॉक करते हैं। एल्कोहल एंड टोबैको को हम क्या करते हैं, हम रखते हैं इसको कंटिन्यू मोड में, कि कोई बंदा इन वेबसाइट्स को करना चाहता है एक्सेस तो एटलीस्ट उसे वार्निंग मिले, ब्लॉक नहीं करते, क्योंकि ये वेबसाइट कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ऑक्शंस की वेबसाइट को हम जैसे अलर्ट में डाल देते कि कोई भी ऑक्शंस रिलेटेड वेबसाइट को एक्सेस करे तो अलर्ट आ जाए। बिजनेस एंड इकोनॉमी को हम हमेशा अलाउ करते हैं। कमांड एंड कंट्रोल को ब्लॉक करते हैं। कंप्यूटर एंड इंटरनेट इंफॉर्मेशन को हम अलर्ट में डाल देते हैं। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, इसको हम जैसे इसको भी हम कंटिन्यू कर देते हैं, सीडीएन वाला जो भी है डेटा। अब कॉपीराइट वाली वेबसाइट्स हैं, कोई उनको कोई एक्सेस करे तो हम चलो ब्लॉक कर देते हैं उनको। क्रिप्टो करेंसी का कोई एक्सेस करे, चलो इसको अलर्ट में रखते हैं। डेटिंग की कोई वेबसाइट हो तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम चलो ओवरराइट में कर देते हैं कि कोई भी बंदा यदि टेंडर वगैरह ओपन करेगा तो उसको ओवरराइड मिले। ठीक है, यहाँ पे अलर्ट कर देते हैं। डायनेमिक डीएनएस वाली वेबसाइट कोई करे तो अलर्ट मिले एटलीस्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कोई एक्सेस करे तब भी अलर्ट हो। एनक्रिप्टेड डीएनएस कोई एक्सेस करे, चलो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। एंटरटेनमेंट एंड आर्ट्स के लिए हम अलर्ट कर देते हैं। अब नीचे जाते हैं। एक्सट्रीमिस्ट को हम जर्नली इनको ब्लॉक करते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज अलाउ करते हैं। गैम्बलिंग हम ब्लॉक करते हैं। गेम्स, ऑनलाइन गेम्स वगैरह की वेबसाइट हैं, चलो हम इनको अलर्ट मोड में डाल देते हैं, या चलो ब्लॉक ही, प्रोडक्शन में तो ब्लॉक होती हैं तो हम ब्लॉक ही करते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स में अलाउ करेंगे। ग्रेवेयर की वेबसाइट है ब्लॉक करेंगे। हैकिंग की भी ब्लॉक कर देंगे। हेल्थ एंड मेडिसिन अलाउ करते हैं। हाई रिस्क वाली को हम ब्लॉक करते हैं, सारी की सारी वेबसाइटें। होम एंड गार्डनिंग अलाउ, हंटिंग एंड फिशिंग अलाउ। इनसफिशिएंट कंटेंट को हम ब्लॉक करते हैं। इस तरीके से ना हम ये सारे के सारे डिसीजन आपके ना जो हाई लेवल की अथॉरिटीज होती है एनवायरनमेंट में वो लेते हैं। ठीक है, पॉलिसीज के हिसाब से। इंटरनेट कम्युनिकेशन को अलाउ कर दिया। इंटरनेट पोर्टल्स को अलाउ है। जॉब सर्च, जैसे जॉब सर्च में क्या डालता हूँ, मैं डाल देता हूँ कंटिन्यू। कोई बंदा naukri.com वगैरह ओपन करे तो उसको कंटिन्यू जाए। इलीगल वेबसाइट कोई एक्सेस करे उनको ब्लॉक कर देते हैं। लो रिस्क अलाउ करते हैं। मालवेयर ब्लॉक करते हैं। राइट, इस तरीके से ना आप डिसाइड कर लेना आपको किस तरीके से करना। जैसे मैं न्यूज की वेबसाइट्स को मैं अलर्ट मोड में डाल देता हूँ, और न्यूडिटी वगैरह ये सारी की सारी वेबसाइट हम ब्लॉक करते हैं। तो हमने इस तरीके से ये पीयर टू पीयर वेबसाइट भी हम ब्लॉक करते हैं सारी की सारी। फिशिंग वेबसाइट हम ब्लॉक करते हैं हमेशा। तो आप देख लेना आपके ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आपको डिसीजन लेने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे सेक्स एजुकेशन, इसको भी मैं ब्लॉक डाल दे रहा हूँ। शॉपिंग की कैटेगरी की बस देखो, अब हम समझते हैं गाइस, जो शॉपिंग की कैटेगरी है उसमें मैं एक्सेंट कर रहा हूँ अलर्ट। जो सोशल नेटवर्किंग या सोशल नेटवर्किंग में मैं करता हूँ एक्शन अलर्ट, और शॉपिंग वाली वेबसाइट में मैं एक्शन करता हूँ कंटिन्यू। तो हम इन दो वेबसाइट से समझेंगे कि हमारा कंटिन्यू और अलर्ट में क्या होता है बेसिकली। और स्ट्रीमिंग मीडिया को मैं कर देता हूँ ओवरराइड। जैसे स्ट्रीमिंग मीडिया की जो वेबसाइट्स हैं हमारी यूट्यूब वगैरह, उनमें क्या होगा, राइट। मैंने इस तरीके से अपना एक बनाया प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल को मैं क्या करूंगा, मैं जाके कॉल करा लूंगा अपने यहाँ पे। जैसे मेरा ये एक रूल था ना जो वेब ट्रैफिक का, क्योंकि इसी ट्रैफिक से मुझे HTTP और HTTPS एक्सेस मिलेगा, तो मैं इसी रूल में अप्लाई कर दूंगा उसको। तो मैं यहाँ एक्शन में जाऊंगा। सिक्योरिटी ग्रुप प्रोफाइल एक है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो मैं क्या करूं, यहाँ पे जाऊं, एक और प्रोफाइल बनाऊं। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस के नाम से, और इस प्रोफाइल पे मैं ये सारे के सारे लेयर 7 प्रोटेक्शन वाले कॉल करा दूं।
प्लस मैं अपना इसी में यूआरएल फिल्टरिंग को भी कॉल करा दूं। मेरा हो गया। ओके करूं, कमेंट कर देता हूं। अब हम टेस्टिंग कर लेंगे इसकी। कुलदीप ने पूछा अलर्ट कैटेगरी इज आल्सो अलाउड एंड हाउ इट इज डिफर फ्रॉम अलाउ। भाई अभी तो बताया मैंने कुछ देर पहले कि अलर्ट में ये लॉग जनरेट करेगा और अलाउ में ये सिंपली अलाउ कर देगा विदाउट जनरेटिंग एनी लॉग। यहाँ पे आपको सारे के सारे यूआरएल फिल्टरिंग के लॉग्स देखते हैं गाइस, ठीक है। चीजें चीजें थोड़ा सा सुना करो गाइस, जब भी मैं बताया करूँ ना को हेल्पफुल रहेंगी। 90% हो गया। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, ये वाला। इसकी जो टेस्टिंग है गाइस, हमेशा प्राइवेट विंडो में करा करो टेस्टिंग। चलो अब मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ विच इज https://flipkart.com। ये शॉपिंग कैटेगरी की वेबसाइट थी, तो देख लेंगे। एसएसएल डिक्रिप्शन अपना चल रहा है, इसको ये एसएसएल डिक्रिप्शन और मैसेज आया तो देख लो आप। आपको क्या मैसेज आया है, जो flipkart.com है इसकी कैटेगरी है शॉपिंग, और यहाँ पे हमें कंटिन्यू आ गया इसका, कि इसका एक्सेस हमें तभी मिलेगा जब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। एक यूजर्स को एक वार्निंग तो मिली ना एटलीस्ट, राइट। यदि हम कोई और, जैसे मैं मिंत्रा एक्सेस करूं, मिंत्रा.com, उस पे भी यही आ रहा, राइट। जैसे मैं टेंडर को डालूं यहाँ पे https://tender.com, टेंडर को इसने रीसेट कर दिया। google.com डाल देते हैं, गूगल को ये अलाउ करेगा सिंपली। गूगल पे टेंडर डालते हैं, टेंडर का क्या यूआरएल थी, कई बार यूआरएल भी गलत हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। योर कनेक्शन इज नॉट सिक्योर्ड, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये ओवरराइड वाला रखा था, ये डेटिंग डेटिंग की वेबसाइट्स है, इसमें यहाँ पे ये कंटिन्यू, यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू आ रहा, बट यहाँ पे ये पासवर्ड भी मांग रहा। तो ये जो ओवरराइड वाला एक्शन होता है ना, वहां पे ये पासवर्ड मांगता है ये वाला। ये जो कंटिन्यू एक्शन होता है उस पे इस तरीके से कंटिन्यू आता है आपको। अब मैं यदि यहाँ पे जैसे एक वेबसाइट है facebook.com है, उसको ओपन करता हूँ, तो फेसबुक में हमने क्या अलर्ट लगा रखा था, राइट। तो आपको लॉग्स दिखेंगे, यहाँ पे देख लो। ये है ना, जैसे अलर्ट आया ना, हमने फेसबुक एक्सेस कराई है facebook.com, अलर्ट आया, राइट। और जब हम ये एक्सेस कर रहे थे टेंडर वगैरह ये सब वेबसाइट, तो हमें देखो ये टेम्परेरी ब्लॉक आया, ब्लॉक ओवरराइड, ये सारे के सारी आते हैं, यहाँ पे लॉग्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब समझते हैं गाइस एक चीज और। यदि मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा, तो मुझे इस वेबसाइट का एक्सेस मिल जाएगा। वेट करते हैं थोड़ा सा, या फिर से डाल लेते हैं, कंटिन्यू करो, एक्सेस मिल गया।
चलो एक्सेस तो मिल गया, बट ये ब्लॉक वेबसाइट हो गई ड्यू टू सम फाइल डेटा ट्रांसफर ब्लॉक। ठीक है, ये दूसरा केस है कि ये डेटा ट्रांसफर की जगह ब्लॉक हुई है। जैसे मैं मिंत्रा ओपन करता हूँ यहाँ पे, वो तो हम Myntra.com को देख लेते हैं। चलो हमारी SSL डिक्रिप्शन तो काम कर रही है यहाँ पे, और Amazon.nv है शॉपिंग कैटेगरी की वेबसाइट। Amazon.in ओपन हो गई है, ये थोड़ा टाइम ले रही है लोडिंग में। बट ये एक्सेस हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जाओगे, जैसे ये पासवर्ड हम कहाँ पे सेट करते हैं। यदि ये कंटिन्यू हमने कर दिया तो अब कितनी देर तक ये एक्शन कंटिन्यू रहेगा, क्या होता है ना। इसके बाद यदि मैं कोई और दूसरी वेबसाइट ओपन करूंगा, जैसे Paytm mall.com, या चलो मैं फ्लिपकार्ट ही ओपन करता हूँ फिर से। ये फाइल ब्लॉकिंग ब्लॉक कर रही है, वेब ब्राउजिंग। Download of the flipkart.com has been blocked in according to your company policies. Please contact data transfer blocked. और कोई शॉपिंग की वेबसाइट गाइस बताओ। आजियो डालूं? आजियो भी एक नई वेबसाइट आई है आजकल, देखते हैं इसमें क्या होता है। इनसफिशियंट कंटेंट, ये शायद ऐप ही चल रहे हैं इनके। स्नैपडील, ये पता नहीं क्यों नहीं ओपन नहीं हो रही है, जनरली ओपन होती हैं, ठीक है। ये एक्सेस तो हो रहा। चलो कोई ना, हम क्या करते हैं ना, अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ये पासवर्ड कहाँ पे सेट करना है, कौन सी जगह जाके, और ये टाइमर्स वगैरह क्या होते हैं। इसके बाद हम इनकी टेस्टिंग फिर से करेंगे। डिवाइस पे जाऊंगा मैं, सेटअप पे जाओ आप, कंटेंट आईडी पे जाओ। तो ये जो प्लेस है ना, यहाँ पे ये होते हैं पासवर्ड वगैरह सेट। जैसे कि हमें क्या करना होता है, ये जो URL कंटिन्यू हमने कर रखी थी, जिसपे ये कंटिन्यू का मैसेज आ रहा था, राइट। ये कंटिन्यू कितनी देर तक वैलिड रहता है, यदि मैंने एक बार कंटिन्यू कर दिया तो ये वैलिड रहता। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है 15 मिनट, ये चीज आप एक याद रखना। बट यहाँ पे मैंने 1 मिनट सेट कर रखा था जस्ट फॉर लैब पर्पज। एडमिन ओवरराइड की, हमने एक बार किसी वेबसाइट के लिए पासवर्ड डाल दिया, यदि मैं दूसरी कोई और वेबसाइट एक्सेस करूंगा तो वहां पे फिर वो पासवर्ड नहीं मांगेगा। कितनी देर तक? 1 मिनट तक। तो ये उसके टाइमर्स हैं, ठीक है। तो ये टाइमर्स हमें याद करने होते हैं। बाय डिफॉल्ट 15 मिनट्स होते हैं, बट जैसे यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी। ये है ना, बाय डिफॉल्ट ये 15 मिनट होता है। URL कंटिन्यू टाइम आउट, URL एडमिन ओवर टाइम आउट भी 15 मिनट होता है। आप चाहो तो आप इनको चेंज कर सकते हो। और यू कैटेगरी लुकअप टाइम आउट होता है 2 मिनट का। मतलब ये क्या करता है, ये जो टाइमर है ये वाला, जब ये क्लाउड लुकअप करे तो ये कितने टाइम में क्लाउड लुकअप करे, तो इसको 2 मिनट का टाइम होता है, सॉरी 2 सेकंड। 2 सेकंड में इसको उस URL की कैटेगरी पता चल जानी चाहिए। देख रहे हो, रेंज बिटवीन 1 to 60, डिफॉल्ट इज 2 seconds।
तो कई बार आपको ये टाइमर्स वगैरह चेंज करने की नौबत आ सकती है, तो आप एक बारी ना इन सबको डिस्कस जरूर कर लेना प्रोफेशनल सर्विसेज टीम से पैलो अल्टो की, ठीक है। और ये जो ओवरराइड का हमें पेज आता है ना, वो यहाँ से आता है। हमने ना जैसे यहाँ पे पासवर्ड डालना होता है, जैसे मैं डाल दूंगा एडमिन एट 123, एडमिन एट 123। यदि आपका कोई सर्टिफिकेट है वो डाल दो, नहीं तो रीडायरेक्ट करा दो। रीडायरेक्ट में इसको करा दूंगा 10.1.1.250 मेरा इंटरनल आईपी एड्रेस पे। ट्रांसपेरेंट जा सकते हो, बट मैं रीडायरेक्ट पसंद करता हूँ जाना, कि एटलीस्ट मुझे रीडायरेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। ये करो, कंटिन्यू कर दो। यदि आपको सर्टिफिकेट इसको और सिक्योर करना है, राइट, तो क्या करो, एक जाके एक सर्टिफिकेट बना दो। जैसे यहाँ जाओ, इजी है बहुत। मैं एक जनरेट कर ले रहा हूँ सर्टिफिकेट, यूआरएल फिल्टरिंग ओवरराइट का, इसको कॉमन नेम डाल दो, इसको शाइन करा दो आपने। ये वाले जो रूट्स, ये रूट से ऑलरेडी इंस्टॉल है उस मशीन में, राइट। और इसके बाद डाल दो कंट्री। कंट्री बहुत है, बाकी आपको एक आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, तो ये डाल देना, कंट्री डाल दो इंडिया। मैं बेसिक जा रहा हूँ, यहाँ पे आईपी एड्रेस डाल दो अपनी इनसाइड इंटरफेस का, तो आपको वो जो एरर आएगी वो सर्टिफिकेट की एरर नहीं आएगी फिर। ठीक है, ये हमने सर्टिफिकेट बना लिया। अब हम जाके जैसे सेटअप टैब पे चले गए, फिर से यहाँ पे चले गए, SSL TLS, सब प्रोफाइल आप बना के कर दो। चलो अभी यहाँ दिख नहीं रहा, तो आप जाओगे, वेयर इज दिस SSL TLS प्रोफाइल, यहाँ पे है, जाओ बना दो। URL फिल्टरिंग के लिए बना रहा हूं मैं, राइट। सर्टिफिकेट में ये यूज करूंगा, सेलेक्ट करो। कॉन्फ़िग गाइस इजी है, ऐसा नहीं है कि यूआरएल फिल्टरिंग बहुत टफ कंसेप्ट है, बट कंसेप्ट इजी, आपको पता होनी चाहिए कि चीजें कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है और काम ये एक्चुअली सॉल्यूशन कैसे करता है। बड़ा टॉपिक है ये, ऐसा नहीं है। यूआरएल फिल्टरिंग में 8 घंटे में कंप्लीट कराता हूँ, टैग वगैरह की जो क्लासेस होती है उसमें। तो ये यहाँ पे अपना आपको एटलीस्ट ना पीसीएनएस लेवल का ओवरव्यू मिल मिल गया है। इतने में इतना पता होगा तो आप यूआरएल में कभी फंसोगे नहीं। फिर से बनाते हैं, वो बना नहीं। नॉट रूट सी, आई वांट टू यूज दिस। ओके, बन गया। कंटेंट में जाके यहाँ पे अब इसको कॉल करा दो, तो ये आपका एकदम सिक्योर वाला बन गया। एरर भी नहीं आएगी, ब्राउजर वगैरह की सब कुछ नहीं आएगा। अब आपका एकदम स्मूथली चलेगा ये सॉल्यूशन। वेट करते हैं थोड़ा सा। 98% हो गया, 99।
अब मैं जैसे YouTube यहाँ पे डालता हूँ youtube.com, देखते हैं क्या होता है। YouTube शायद ब्लॉक होगा, जो मुझे याद है स्ट्रीमिंग मीडिया। चलो वो पासवर्ड डाल दो आपने, हम मैंने सेट किया था admin@123, कंटिन्यू कर लिया, एक्सेस हो गया YouTube, राइट। यदि अब मैं क्या करूं, यदि मैं फिर से वो नेटफ्लिक्स वगैरह या कोई और वेबसाइट ओपन करूंगा ना, तो अब ये कंटिन्यू नहीं मांगेगा। कितनी देर तक? 1 मिनट तक, क्योंकि मैंने 1 मिनट उसका टाइम आउट कॉन्फ़िगर कर रखा है। https netflix.com एंटर कर दो। स्लो बहुत हो रहा है ये सिस्टम आज, क्योंकि ना ये टाइम आउट हो गया ना, इसलिए इसने फिर से ये मांगा, अदरवाइज नहीं मांगता। 1 मिनट बाद नहीं मांगेगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये जो यूआरएल फिल्टरिंग के एक्शंस काम करते हैं गाइस। ये चलो हम थोड़ा सा ना सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी पे कर लेते हैं चीजें। अब मैं जाता हूं अपने सिक्योरिटी पॉलिसी रूल पे, पहले तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा गाइस इस पे। मैं ग्रुप की जगह जा रहा हूँ प्रोफाइल्स पे, मैं सिर्फ अपना यूआरएल फिल्टरिंग अकेला अप्लाई करता हूँ अभी, ठीक है। अब जाता हूँ ऑब्जेक्ट्स पे, माई कैटेगरीज, सोशल नेटवर्किंग की जो कैटेगरी थी इस पे चले गए। इसका एक्शन मैं कर दे रहा हूँ कंटिन्यू, ठीक है, और कमिट करता हूँ। हम एक एक ही टाइप की वेबसाइट से थोड़ा टेस्टिंग कर लेते हैं। वेट करते हैं इस कमिट का। ओके, 99% राइट नाउ, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया था, मैंने वहां पे कंटिन्यू एक्शन कर दिया था, तो अब मैं यहाँ पे डालता हूँ facebook.com। आया कंटिन्यू, क्लिक कर दूंगा, फेसबुक एक्सेस हो गई। मैं ट्विटर डाल देता हूँ, जैसे twitter.com। ट्विटर ने नहीं मांगा ना कंटिन्यू, राइट। कब तक नहीं मांगेगा वो? 1 मिनट तक नहीं मांगेगा। 1 मिनट तक अब ये मेरे से नहीं मांगेगा। इस तरीके से आपका ये कंटिन्यू वाला एक्शन काम करता है। अब सपोज करो मैं पहले वर्ल्ड पे गया, मैं सोशल नेटवर्किंग पे ही काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दिया जैसे ओवरराइड, ओके किया। ओवरराइड का समझ लेते हैं थोड़ा सा, अब आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो रही होंगी।
55%। वेट करते हैं इसका होने का। मीनवाइल में अपना सर्वर 1 भी स्टार्ट कर ले रहा हूँ। हम्म। 99% राइट नाउ। वेट करते हैं इसका कंप्लीट होने का। चलो हो गई। अब इसके बाद यदि मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा, फिर से डालता हूँ facebook.com। अब इसने मेरे से पासवर्ड पूछा, मतलब ये ओवरराइड वाला केस है गाइस। अब मैं पासवर्ड डालूंगा, कंटिन्यू हो जाएगा मेरा। अब मैं यहाँ पे जैसे ट्विटर डाल दूंगा ना, तो ट्विटर अपने आप ओपन हो जाएगी, मेरे को कुछ नहीं करना। हो रही है ओपन, तो अपना ओवरराइड एक्शन भी काम कर रहा है, राइट। हम इस तरीके से ना टेस्टिंग करते हैं अपने एनवायरमेंट्स में। इसके बाद मैं फिर से यहाँ जाके, चलो मैं अब सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी को फिर से अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें डालता हूँ एक्शन जो कि है ब्लॉक। ब्लॉक में क्या होगा गाइस, मैं इन वेबसाइट्स को ओपन कर पाऊंगा जो भी सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी है, या नहीं कर पाऊंगा? व्हाट यू सजेस्ट? ओपन नहीं होनी चाहिए ना, तो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। नाइन्टी 99% हो गया गाइस, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं इस पे। चलो 100% कंप्लीट हो गया गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कूल। अब मैं जाता हूं, यदि मैं इस बार facebook.com ओपन करूंगा, क्या होगा? ब्लॉक हो गई तुरंत ही। यदि मैं यहाँ पे इस बार ट्विटर ओपन करूंगा, क्या होगा? ब्लॉक हो गई। और कोई गाइस सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट बताओ मुझे। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन भी अपनी इसी कैटेगरी में आती है ना, लिंक्डइन को भी देख लेते हैं। ये ब्लॉक हो गई। जॉब सर्च की वेबसाइट कुछ देख लेते हैं, जैसे naukri.com। इस पे कंटिन्यू आ रहा है, राइट, क्योंकि मैंने जॉब सर्च पे कंटिन्यू करा था। यदि मैं एक और जॉब सर्च की वेबसाइट है जैसे sign.com, बेकार वेबसाइट है, बट मैं चलो इसको भी ओपन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये सारी की सारी ओपन हो रही है ना। अब सपोज करो, अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है कि मैं सोशल नेटवर्किंग में ब्लॉक करना चाहता हूँ फेसबुक को, कि facebook.com ब्लॉक रहे, twitter.com भी ब्लॉक रहे, बट लिंक्डइन यदि कोई बंदा ओपन करे, मैं इसको व्हाइट लिस्ट करना चाहता हूँ। प्लस जॉब सर्च में मैंने ये अलाउ कर रखी ना वेबसाइट, मैं चाहता हूं कि जब भी जॉब सर्च में कोई बंदा naukri.com ओपन करे, ये एक्सेस ब्लॉक हो जाए। मैं इस तरीके का कुछ चाहता हूं। मतलब मैंने जो मेन कैटेगरी है उसमें तो मैं ब्लॉक कर रहा हूं, मैं सारी की सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ब्लॉक कर रहा हूं। ओनली मैं लिंक्डइन ओपन करना चाहता हूं।
मैं जितनी भी जॉब सर्च की वेबसाइट है सारी की सारी वेबसाइट अलाउ करना चाहती हूँ, बट सिर्फ naukri.com को ब्लॉक करना चाहता हूँ। मैं ये टास्क कैसे करता हूँ? तो यदि हम ये टास्क करना चाहते हैं तो ना पैलो एल्टो में एक कंसेप्ट होता है, यहाँ पे देखोगे ना, कस्टम यूआरएल कैटेगरी का। मतलब अब हम कुछ कस्टम यूआरएल कैटेगरी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे चले जाओ आप। मैं डालता हूँ, एक बना रहा हूं मैं अलाउ लिस्ट। यहाँ पे जो भी वेबसाइट मुझे अलाउ करनी होंगी उन वेबसाइट्स की डिटेल्स में डालूंगा। जैसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अलाउ कराना linkedin.com को, तो मैं ये डालूंगा स्टार डॉट, आप यहाँ पे लिंक्डइन को मैं थोड़ा ओपन करता हूँ। ये है लिंक्डइन की वेबसाइट ना, राइट? तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, जैसे स्टार डॉट linkedin.com स्लैश स्टार। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो वेबसाइट है उसको मैं अलाउ कराना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से डाल दूंगा। मैं थोड़ा सा और इसमें कस्टमाइजेशन करूंगा, स्टार डॉट लिंक्डइन डॉट स्टार। मतलब इस तरीके से यहाँ पे हमें ना रेजेक्स बनाने पड़ते हैं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है गाइस। थोड़ा सा टफ होते हैं ये काम करना, बट ना जो पुराने जमाने में एएसए में हम यूआरएल फिल्टरिंग करते थे वो रेजेक्स की दम पे ही करते थे, ऐसे ही बनाते थे रेजेक्स। बहुत बड़ा बड़े रेजेक्स बनते। जैसे यदि मैं डालूं यहाँ पे फेसबुक ब्लॉक रेजेक्स फॉर यूआरएल फिल्टरिंग, एकदम बड़े से रेजेक्स बन, जैसे ना इस तरीके से हमें इतने सारे बनाने पड़ते थे। ये है फेसबुक का रेजेक्स गाइस, देख लो आप। फेसबुक का रेजेक्स ऐसे बनेगा, ऐसे बना के डालने होते हैं हमें फिर रेजेक्स वगैरह। है तो टफ, राइट? तो जिसको रेगुलर एक्सप्रेशन की नॉलेज है वो बंदा कर सकता है, मुझे नहीं है, तो इसलिए मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ। ये पुराने तरीके थे, अब कोई यूज नहीं करता इनको, ठीक है? चलो हम लिंक्डइन को नॉर्मल देख लेते हैं अलाउ लिस्ट में डाल के। एक मैं बनाता हूँ ब्लॉक लिस्ट, ये मेरी होगी ब्लॉक लिस्ट। ब्लॉक लिस्ट में मैं क्या चाहता हूँ, जो भी ये वेबसाइट थी ना मेरी naukri.com वाली, ये इसको मैं करना चाहता हूँ अलाउ। तो एक तो मैं सीधे की सीधे इस तरीके से डाल दूंगा। यहाँ पे आप क्या करो, इसको हटा दो, यहाँ पे डालो स्टार, यहाँ पे डालो स्टार, ओके करो। अब ये मैंने दो कैटेगरी बना दी, एक जगह मैंने अलाउ लिस्ट रखा, एक जगह मैंने ब्लॉक लिस्ट रखा। अब हम जाएंगे अपने प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे अब देखोगे ना, आपको ये दो कस्टम यूआरएल कैटेगरी की लिस्ट दिख गई ना। अब यहाँ पे डाल दो अलाउ लिस्ट में एक्शन कर दो अलाउ, जो ब्लॉक लिस्ट में उसमें कर दो एक्शन ब्लॉक, सिंपल, ओके करो। देख लो एक्शन लग गई कि नहीं। कई बार ये, क्योंकि ये थोड़ा सा काम कई बार नहीं करते हैं, ठीक है? एक बंदे ने क्वेश्चन किया व्हाट इज रेजेक्स। रेजेक्स का मतलब होता है रेगुलर एक्सप्रेशन। आपके बीटेक में ना इसका एक पूरा का पूरा टॉपिक होते हैं ये ऑटोमेटा वगैरह में, वहां से देख लेना। चलो अब मैं इन सबको थोड़ा सा बंद करता हूँ, वेट करते हैं इस कमिट का होने का।
99%। वेट करते हैं इसको थोड़ा 100 हो जाए। बट आज के जमाने में ये कोई यूज नहीं करता, कस्टम यूआरएल कैटेगरी होती हैं बट कम यूज हो रही हैं एक्चुअली। लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा twitter.com, ब्लॉक हो रही है राइट। facebook.com वो भी ब्लॉक हो रही है। लिंक्डइन को भी डाल के देख लेते हैं। लिंक्डइन को भी इसने ब्लॉक कर दिया है। यदि अभी ये ब्लॉक हुई है लिंक्डइन, इसका मतलब कि हमारा जो रेजेक्स है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं हुआ है, मतलब हमने गलत रेजेक्स बना के रखा है वहां पे। एक बार naukri.com को ओपन करके देख लेते हैं। नौकरी में कंटिन्यू आ रहा है। ये भी मतलब हमारी जो ये कस्टम कैटेगरी है ना, ये अभी काम नहीं कर रही है, ये काम करती नहीं है, बहुत इश्यूज आते हैं इसमें। थोड़ा सा चलो देखते हैं, मॉडिफाई करते हैं चीजें। star.linkedin.com, चलो यदि कोई ऑनलाइन रेजेक्स का कुछ मिल जाए इंटरनेट पे। लिंक्डइन regex for URL filtering। I can match the URL using this regex। जैसे हम इस बंदे का ओपन करना चाहते, चलो मैं जैसे इसका कॉपी करूं, ये अभी यहाँ पे जाऊं, ये देखो इसने ये कुछ पार्ट अलाउ कर दिया, कुछ पार्ट ब्लॉक कर दिया राइट, बट सही से एक्सेस नहीं दिया। ये ओरिजिनल पेज नहीं है आपका लिंक्डइन का। तो ऐसा भी कई बार होता है, तो रेजेक्स आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जैसे इसने लिखा है इस तरीके का एक आप रेजेक्स बना के डालो। तो थोड़ा सा टफ होता है गाइज रेजेक्स लिखना। तो हम नॉर्मली जैसे प्लेन रेजेक्स, जैसे एक मैंने ये लिखा star.linkedin.com राइट, आप ऐसे भी कर दो एक star.www. linkedin.com, इसके बाद स्टार डाल दो। स्टार का मतलब होता है गाइज एनीथिंग। एक ये भी करके देख लेते, शायद काम कर जाए। ये जनरली थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, इनवैलिड है ये वाला। इस ये भी इनवैलिड बता रहा राइट। डुप्लीकेट है ये। अब इस पे भी देख लेते, जैसे ब्लॉक लिस्ट पे क्या है, naukri.com ने ऐसे डाला था star.naukri.com। ऐसे करके एक डाल देते हैं राइट, नौकरी।
कमिट करते हैं इसको, देखते हैं शायद काम कर जाए। जनरली ये काम कम करती हैं, मेरे को पता है इनमें इश्यूज आते हैं, पहले भी आए हैं। रेजेक्स बहुत ही प्रॉपर लिखना पड़ता है एक्चुअली। क्लियर सेशन ऑल, सारे के सारे सेशन में क्लियर कर देता हूँ। 99% हो गया, वेट करते हैं। एक सजेशन आया, चलो वो भी देख लेते, कुलदीप ने दिया है। कि हम क्या करते हैं, हम ना इसको जैसे मैं कॉपी करता हूँ इस तरीके से डाल देता हूँ, और लिंक्डइन का क्या करते हैं हम, इस इसको नहीं, सॉरी, इसको कॉपी करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। आप फिर से एक बार कमेंट करते देखते हैं। - 99% राइट नाउ। अब इस बार फिर से जाके देखते हैं। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे linkedin.com, अभी भी ब्लॉक हो रहा है ये। naukri.com, naukri.com वाला देखो चल गया, राइट। naukri.com ब्लॉक कर दी इसने ना, बट ये sign.com अलाउ कर रहा होगा। वो वाली वेबसाइट अलाउ हो रही है, बट नौकरी वाली ब्लॉक कर दी इसने, राइट। लिंक्डइन भी चलेगी, देखते हैं एक बार। जैसे अब लिंक्डइन को क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे फिर से डालता हूँ। हाँ, लिंक्डइन पे अभी ये काम नहीं कर पा रहा एक्चुअली। इसको ये सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में डाल के ब्लॉक कर दे रहा तुरंत ही। तो ऐसे ही है, इसका इस तरीके से ही रहता है एक्चुअली। फिर से कमिट कर दिया, थोड़ा सा चेंज करा है, star.linkedin.com/ करा है। देख लेते हैं इसको भी एक बार टेस्ट करके, अदरवाइज फिर हम इसको स्किप कर देंगे, क्योंकि मैं पर्सनली प्रेफर नहीं करता हूँ कस्टम यूआरएल कैटेगरीज। मैं इनकी जगह ना कस्टम यूआरएल कैटेगरी से अच्छा फिर मैं जाता हूँ जो ईडीएल से एक कंसेप्ट होता है पैलो एल्टो में, एक्स्ट्रा डायनेमिक लिस्ट वाले कंसेप्ट की तरफ।
तो वेट करते हैं। नाइन्टी 99% हो गया। वेट करते हैं इसका थोड़ा सा और। मॉनिटर पे जाके थोड़ा सा लॉक्स वगैरह भी देख लेते हैं इसके। चलो एक बार फिर से लिंक्डइन को टेस्ट करते हैं। ब्लॉक ही हो रहा है ये अभी भी। क्लियर ऑल, क्लियर सेशन ऑल। लॉक ही हो रहा गाइस, राइट? ये काम नहीं कर रहा है, राइट? तो इस तरीके से कई बार ये काम नहीं करते हैं रेजेक्स वाला कंसेप्ट। कई बार काम कर जाता है, ठीक है। हो सकता है रिबूट के बाद ये करना स्टार्ट कर दे। या तो मैं एक काम और करता हूँ, क्लियर यूआरएल कैश ऑल। सारे की सारी यूआरएल्स की कैश को ही क्लियर कर देता हूँ। एंड क्लियर सेशन ऑल। कैश हम क्लियर नहीं करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का, याद रखना। देखते हैं इस बार क्या होता है। फेसबुक तो इसने ब्लॉक कर दिया। लिंक्डइन में ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है इस बार। यहाँ पे तो इसने ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे ये अभी घूमे जा रहा। ब्लॉक हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा, राइट? ठीक है, इसको मैं देख लूंगा। मैं प्रॉपर रेजेक्स बना के ना आपको ये अगले लेक्चर पे भी दिखा दूंगा थोड़ा सा। 1 मिनट का काम। चलो ठीक है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं हम वेस्ट करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं गाइज ना, यूआरएल फिल्टरिंग में लॉग्स वगैरह जैसे आपको सीएलआई से देखने हैं, तो आप ये डालना कमांड सो लॉग यूआरएल। तो आपको यहाँ पे ना सारे के सारे लॉग सीएलआई पे दिख जाएंगे। ये आपके सारे के सारे लॉग्स हैं जो सीएलआई पे आपको दिखते हैं। पर यहाँ पे देख रहे हो ये टाइम पुराने लॉग्स दिखा रहा, पहले लेटेस्ट लॉग के लिए आपको बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा, राइट? तो इसमें ना एक और होता है, क्वेश्चन मार्क करो। अब डायरेक्शन डिफाइन करो, इक्वल्स टू बैकवर्ड। बैकवर्ड डालोगे तो आपको लेटेस्ट लॉग सबसे ऊपर देखेंगे, राइट? आज 14 है ना, आज के लॉग्स दिख रहे हैं। तो हम इस तरीके से ये कमांड यूज करते हैं गाइस। प्रोडक्ट्स एनवायरनमेंट में कई वजह से आपको ग्राफिक गुई पे नहीं जाना, यहीं पे चेक करना है, राइट? तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो ये सारे के सारे लॉग्स। एक चीज और होती है, यदि आप जैसे इन लॉग्स पे जाओगे ना, यदि मैं यहाँ पे इस लॉग्स को हाईलाइट करूं, आप यहाँ से भी रिकैटेगराइजेशन की रिक्वेस्ट भेज सकते हो। या तो आप भेज दो यहाँ से, इस वाली वेबसाइट पे जाके, राइट? उस यूआरएल को देखो, जैसे फ्लिपकार्ट को देखना है, आप flipkart.com डालो, उसको देखो कौन सी कैटेगरी में है। आप रिक्वेस्ट चेंज की भेज सकते हो, राइट? डालो यहाँ पे सारी ईमेल आईडी डालो, कंफर्म करो, भेज दो। या तो आप यहाँ से भेज सकते हो सेम डिटेल्स डाल के, ठीक है? तो आप इस तरीके से ये भेज सकते हो। कैटेगराइजेशन भी यहाँ से आप करा सकते हो। हमने ये देख लिया, ये देख लिया, ये भी देख लिया, अब ये भी देख लिया। एक्शन समझ लिए, फिर लॉग समझ लिया, ये डेटाबेस भी मैंने समझा दिए।
कैटेगराइजेशन रिक्वेस्ट भी समझा दी। चलो यही था आपके यूआरएल फिल्टरिंग में। अब मुझे लगता है जो एक और चीज मुझे बता देनी चाहिए गाइस, ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें एक एक्सटर्नल डायनेमिक लिस्ट कंसेप्ट आता है आपकी यूआरएल्स में। ऑब्जेक्ट्स में जाओ, ये है एक्सटर्नल डायनेमिक लिस्ट EDLs। अब EDL हम कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं।